हरे कृष्णा। मैं स्वागत करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का। यहाँ पर लगभग अभी 450 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। आने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अभी संक्षिप्त में 18 दिन चर्चा करेंगे। वैसे भगवद गीता बड़ी विशाल है, बड़ी विस्तृत है। अभी अभी गीता जयंती महोत्सव मना है और आप सबने देखा होगा किस तरह पूरे विश्व में भगवत गीता को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए एक बहुत उत्साह अभी देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगवत गीता अभी पूरे पूरे विश्व के 200 से ज्यादा देशों में पढ़ी जाती है। 100 से ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता का ट्रांसलेशन हो चुका है। और भगवत गीता के माध्यम से कई कई शिक्षा पद्धति भी चल रही हैं, जैसे मैनेजमेंट, टाइम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस एजुकेशनल स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में भगवत गीता को पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक पूरे स्टेट लेवल पर भगवत गीता के ऊपर एग्जाम कंडक्ट किया था, जिसमें 6.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया और भगवत गीता से जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दिया क्विज के माध्यम से। और अभी अभी 11 तारीख को उनमें से 5 स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज माध्यम से एनकरेजमेंट दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवत गीता वास्तव में अभी जन जन तक पहुंच रही है। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत प्रसन्नता हमें हो रही है कि आपने भगवत गीता को अपनाया, भगवत गीता को आप सीखने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनके पास भगवत गीता साथ में है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में ये प्रयास किया था कि भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और हमारे कई वॉलंटियर्स घर घर भी गए, कई इंस्टीट्यूट्स में गए, कई स्कूल्स कॉलेजेस में गए, कई कई स्थानों में जाकर के उन्हें भगवत गीता लोगों तक पहुंचाई। और जिन लोगों को भगवत गीता दी गई थी उन लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स कलेक्ट करके हम लोगों ने ये कोर्स को डिजाइन किया है, जिससे केवल भगवत गीता हमारी बुक शेल्फ में सजावट के रूप से ना रहे, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हम कुछ सीख भी सके। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे संस्कृति में, हमारी वैदिक सभ्यता में हमें ये भगवत गीता जैसे ग्रंथ मिले हैं। देखिए, हम साइंटिफिक बुक्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज भी कितनी बार चेंज होती हैं। कई जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था, तो कितने सारे मॉडल्स हमने पढ़े थे, जे थॉमसन का पढ़ा, नील्स बोर का पढ़ा। कितने सारे मॉडल्स चेंज होते रहते हैं। कई थ्योरीज आउटडेटेड हो जाती हैं, साइंस टेक्स्ट बुक्स के अलग अलग रिवाइज्ड एडिशंस आते हैं। लेकिन एक बुक ऐसी है, एक भगवत गीता ऐसी है जो 5,000 वर्षों से अविरत चलती आ रही है और लोग उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं भगवान श्री कृष्ण के कि उन्होंने भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमको दिया। ये भगवत गीता नाम ही इतना सुंदर है। श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर, और भगवत मतलब जो भगवान के द्वारा आया हो उसको बोलते हैं भगवत। और गीत अर्थात कोई जब गाना गाता है उसको हम बोलते हैं गीत। तो ये भगवान के द्वारा निकले हुए शब्द एक गीत के माध्यम से या श्लोकों के माध्यम से जो हम तक पहुंचा है, उसको हम बोलते हैं भगवत गीता। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भागवत में और भगवत गीता में। श्रीमद् भागवत अलग है, जो 18,000 श्लोकों का पुराण है, जिसकी आप देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग स्थानों में भागवत कथाएं चलती हैं। लेकिन भगवत गीता वो है जो 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। ये भगवत गीता आज हम सिस्टमैटिकली पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पूरी ऑडियंस में मैं जो बिलीव करता हूँ, कई लोग ऐसे होंगे जो भगवत गीता को बहुत समय से पढ़ रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भगवत गीता को अभी अभी पढ़ना शुरू किए होंगे, अभी अभी सीखना शुरू हुए होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो इस भगवत गीता का प्रचार कर रहे होंगे, कई लोगों तक इस भगवत गीता को पहुंचा रहे होंगे। तो कई कई तरह के यहाँ पर ऑडियंस हो सकती हैं। अभी सभी के लिए इस कोर्स में कुछ ना कुछ है।
जो लोग पहली बार भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जो पहली बार भगवत गीता सीखने के लिए आए हैं, उनके लिए एक विशेष उपलब्धि है कि उनको भगवत गीता सूत्र रूप से ऐसे सिस्टमैटिकली एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि भगवत गीता के कंटेंट्स क्या क्या है। आप धारावाहिक रूप से भगवत गीता के सारे कंटेंट्स को समझ लेंगे, और उसके बाद जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने में बड़ी आसानी होगी। दूसरे श्रेणी के लोग जो भगवत गीता पहले से ही पढ़ रहे हैं या एक दो बार पहले पढ़ चुके हैं, जिनको समझने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए ये कोर्स एक साधन बनेगा जिस माध्यम से उनकी भगवत गीता का जो पाठ है उसमें उनकी और रुचि बढ़े, और उनको लिंक समझ में आए कि इसके बाद ये श्लोक क्यों आ रहा है, इस चैप्टर के बाद ये दूसरा चैप्टर क्यों आ रहा है। ये सारी श्रृंखला समझने में उनको आसानी होगी। ये दूसरे लोगों के लिए। और तीसरे जो प्रचारक हैं, जो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये भगवत गीता का कोर्स एक टूल बन सकता है जिसको अपने प्रचार में दूसरों को भगवत गीता सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा विशेष अनुरोध है, जो भक्त लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो डेली क्लासेस में आते हैं, अगर आपके परिवार में तीन चार लोग सुन रहे हैं तो कृपया एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है हमारा रूम फुल हो गया है और कई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप लोग मल्टीपल लोग हैं, एक ही परिवार से कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो कृपया करके एक ही डिवाइस से आप लोग सुनिए, बाकी डिवाइस को आप ऑफ कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इस कोर्स में शामिल हो सके। अभी हम लोग धीरे धीरे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ को होस्ट बनाए हैं। मेरा अनुरोध है को होस्ट से कि जब भी कोई गलती से अनम्यूट हो जाए आप लोग म्यूट कर दीजिएगा, और जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो लोग हैंड रेस करेंगे। जब वो पॉइंट डिस्कस हो जाए, हम लोग आगे बढ़ जाएं, तो आप बाकी सबके हैंड नीचे कर सकते हैं। जो लोग क्लास सुन रहे हैं, मेरा अनुरोध है जल्दी से भाग के जाइए, अपनी भगवत गीता को उठा के अपने हाथ में रखिए। भगवत गीता साथ में रहेगी तो आपको समझने में आसानी होगी। उसको खोल करके रखिए। हम लोग भगवत गीता के ऊपर कोर्स कर रहे हैं, तो समझने के लिए भगवत गीता साथ में होनी चाहिए। नोटबुक और पेन कृपया करके यूज कीजिए। मोबाइल फोन में नोट्स बनाएंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज आए आ जाएगा, इंस्टाग्राम की रील देखने लगेंगे, इधर उधर घूम जाएंगे। तो पेपर और पेन लेकर के नोट्स बनाइए, जिससे आपको सहूलियत रहे। अपनी वीडियो ऑन करिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप सो रहे हैं, कि आप खा रहे हैं, कि आप नहा रहे हैं, कि आप किसी से बात कर रहे हैं। तो ये भी हमें सूचना नहीं मिल रही है, तो इसलिए अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे हमें कम से कम ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं कि गुस्सा हो रहे हैं, ये भी हम देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। भगवान ने आपको इतनी सुंदर सूरत दी है तो उसको दिखाइए। उसके बाद शुरू से अंत तक इस कोर्स को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आप टाइम पे समय पर जुड़िए और अंत तक रहिए, क्योंकि अंत में आपको मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का। जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं ये कोर्स से संबंधित, आपको लगता है कि आपको ये प्रश्नों को पूछना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, कृपया करके बेधड़क उन प्रश्नों को लिख लीजिए, और अंत में आपको मौका दिया जाएगा प्रश्न पूछने के लिए। तो आप लोग उन प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग जो एक एक कर्टसी, क्योंकि हम स्पिरिचुअल क्लास में आए हैं, तो हम लोग एक कर्टसी मेंटेन करते हैं। जब भी आप प्रश्न पूछें, भद्र तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं, विनम्रता के साथ, जिससे बाकी लोगों को भी रुचि आए, हम लोग आध्यात्मिक रुझान के साथ इस कोर्स को शुरू करें। जब भी हम कोई ऐसे आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। मेरा अनुरोध है आप सब अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, और अपने हाथ जोड़ने के बाद आप लोग ये जो स्क्रीन पे आपके प्रार्थनाएं हैं, इसको आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवत गीता के इस कोर्स में प्रवेश करने के पहले आपसे सुनना चाहते हैं कि आप भगवत गीता सीखने के लिए क्यों आए हैं। आप भगवत गीता क्यों समझना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं। जो लोग बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर लीजिए,
और जो लोग टाइप करना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखिए, आप भगवत गीता सीखने क्यों आए हैं। जो लोग नए लोग हैं उनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। आप लोग बताइए, आप भगवत गीता क्यों सीखने के लिए आए हैं, ऐसा क्या प्रेरणा मिली कि आपके मन में समाई जो आप भगवत गीता सीखने के लिए आई। यस, आईफोन में एक माता जी हैंड रेस कर रही हैं। अ, मैं नए लोगों को अभी पहले मौका दूंगा। अभी ढांगी जी, बताइए, आपको अनम्यूट करना होगा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु जी? आई एम ऑडिबल? यस, क्लियर। प्रभु जी, भगवत गीता जो है हमारा एक लाइफ मैन्युअल है। जैसे हमें लाइफ के बारे में नहीं पता कि हमें हमें लाइफ तो मिली है, पर हमें इसको जीना कैसे है, इसका हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ये हम लोग को नहीं पता है। तो हमें भगवत गीता वो चीज़ें देती है, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। वेरी गुड। जिस तरह हर वस्तु के साथ एक मैनुअल आती है, आप एक छोटा सा हेडफोन भी खरीदेंगे, एक पेंसिल खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, क्या क्या इस वस्तु के साथ करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसी तरह से हमारे जीवन के लिए मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। वेरी गुड। जीविका, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मुझे इसलिए भगवद गीता को समझना है क्योंकि प्रभु जी हम प्रचार करना चाहते हैं। प्रचार करने में हमको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते कि हम कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे कृष्ण का ज्ञान उन तक पहुंचाए। इसलिए हमको मेन पर्पज ये कि हमको भगवत के विषय में मदद करनी, प्रचार करना, ज्ञान को फैलाना है। इस ज्ञान को सबके वेरी साथ गुड, शेयर वेरी गुड पॉइंट। हम लोग कई बार लोगों को बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, हम हिंदू हैं, झंडा ऊपर करो, भगवा झंडा लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन फिर लोग पूछते हैं अच्छा आपकी किताब कौन सी है, आपके धर्म का ग्रंथ क्या है। हम बोलते हैं हमारे धर्म के ग्रंथ हैं भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता के 5 लोग सुनाओ। अरे बाप रे, ये क्या पूछ लिया। अरे थोड़ा सा बताओ भगवत गीता का सार क्या है, ये क्या पूछ लिया। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, बस नेक्स्ट लाइन हमको पता नहीं है। तो इस तरह से लोग जब हमसे प्रश्न पूछें भगवत गीता के बारे में, हम उनको बता पाए। चैट बॉक्स में बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं भगवत गीता समझने के लिए, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, और टू नो रियल पर्पस ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड स्किल्स टॉट बाय कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन को इतने सारे स्किल सिखाए, तो हम भी सीख लें। भगवत गीता से भक्ति बढ़ती है, कितने सारे, क्योंकि भगवत गीता हमारे अपने देश का इतना अद्भुत ग्रंथ है, तो उसके बारे में डिटेल जानना हमारा कर्तव्य है। टू अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ माई लाइफ ऑन अर्थ, अपने जीवन के हर पल को शांति से जीने के लिए। कितने सुंदर सुंदर कमेंट्स आपके आ रहे हैं। देवदत्त शर्मा जी, बताइए। अनम्यूट किया है। ओके, तब तक सैमसंग SM S928B, बोलिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करके आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अ, कई बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समय लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो हमारे यहाँ से माइंड से डिलीट हो जाता है। तो हम्म। वो समझने के लिए हमारे पास या तो ये वो शक्ति नहीं है कि हम जो चीज समझना चाहे तो। हम लोग हर जगह पर चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष संस्कृति की भूमि है, भारतवर्ष का इतिहास इतना पुरातन है, और हमारी संस्कृति सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन आजकल की पीढ़ी की हालत क्या है हमारी संस्कृति को लेकर के, हम लोग इसको एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम लोग शेयर कर रहे हैं। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए लाए थे। लक्ष्मण लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण के लिए। आपको पता है राम और लक्ष्मण कितने भाई थे? 4। 5 दो 4 2 भाई थे। पता नहीं 2 ही थे। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और एक और। कंस और रावण में क्या रिश्ता था? भाई थे दोनों। हाँ, कजन्स थे। नहीं, ये नहीं पता मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास? कंस और रावण में क्या संबंध था? आई डोंट नो। ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए। दोस्त होंगे। दोनों दुश्मन थे। दुश्मन का तुम
मेरा दुश्मन है। कंस किसके मामा थे? रावण के। कंस दुर्योधन के। मेरा तो मामू नहीं है। भीम किस में थे, रामायण में महाभारत? रामायण। भीम, छोटा भीम। दुर्योधन रावण के बड़े भाई थे, छोटे? दुर्योधन भाई, छोटा भाई था। कंस को किसने मारा था? राम ने। राम ने। कंस को किसने मारा था? भीम ने। नहीं, हाँ भीम ने। कुंती कौन थी? कुंती कुंती राम की माँ। राम की माँ। राम की माँ। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? शूर्पणखा दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? कौन? सरपणा क्या थी? दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? सरपणा उसकी बहन बहन। गांधारी और द्रौपदी में क्या रिश्ता था? गांधारी द्रौपदी, गांधारी भाई था द्रौपदी का। गांधारी कौन थी तो? गांधारी गांधारी कंस की बहन। तो ये हालत है आज की हमारी संस्कृति की, ये हालत है हमारी आज की जनरेशन की, जिनको हमारी भगवत गीता छोड़ो एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी सनातन धर्म की नहीं है। और ये बड़ा दुखद परिस्थिति है। इसी कारण से ये आवश्यकता है कि हम लोग इस ग्रंथ को समझें, और केवल जनरल नॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि आज हमारे पास ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक रुझान नहीं है। क्या परिस्थिति समाज की हो रही है, एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। आज पदार्थों पर ज्यादा निर्भर है। फेसबुक पर तो अनगिनत मित्र हैं, पर बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। जीवन में नौकरी की भागदौड़ और चारों ओर की चकाचौंध में मनुष्य खो सा गया है, और ये भी सोचने में सक्षम नहीं है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सब के केंद्र में है मनुष्य की भोग विलास की इच्छा। प्रतिदिन नए की चाह, पहले से अधिक और भी बेहतर। मादक एवं नशीले पदार्थों का सहारा हाई महसूस करने के लिए लिया जाता है, और इसी के साथ शुरू होता है पतन। विशेषकर भारत में कुसंगति एवं मानसिक असुरक्षा युवा वर्ग को दिग्भ्रमित कर रही है। इस कारण अत्यधिक संख्या में युवा शराब तथा सिगरेट का नशा आरंभ करते हैं। ये समाज के लिए आज बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2014 में इस पर मंथन की आवश्यकता पर जोर दिया था। चिंता इसलिए नहीं हो रही है कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं है, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्या इस जहर को हम इतनी आसानी से अपने समाज से हटा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोक देने मात्र से ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है? और यदि इस समस्या का समाधान ये नहीं है, तो आखिर क्या है? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यद्यपि हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्रयास करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, काम पे जाते हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं, स्कूल जाते हैं, कई एंटरटेनमेंट्स के संसाधन करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? आज जिस स्थिति में हमारी समाज की गति है, क्या वो सही दिशा में जा रही है? हम कोई भी कार्य करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। आज हम अलग अलग खाने के पदार्थ खाते हैं तो कोई दुखी होने के लिए नहीं खाता है, आनंदित होने के लिए खाता है, खुशी के लिए करता है।
कोई भी कार्य करते हैं आनंद के लिए। लोग प्रवचन में आते हैं तो लास्ट में बोलते हैं आज के आनंद की जाए। वो प्रवचन सुनने भी आते हैं तो आनंद के लिए ही तो आते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हो रहा है। जैसे जैसे हम हमारी आयु में बढ़ते हैं, हमारा तनाव बढ़ता जाता है। हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा सरल है। देखिए, व्यक्ति कब खुश होता है, व्यक्ति कब आनंदित होता है? व्यक्ति आनंदित तब होता है जब उसकी जरूरतें पूरी हों। अगर उसकी जरूरतें पूरी होंगी तो वो आनंदित होगा। अब लोगों की जरूरतें अलग अलग स्तर की होती है। हर व्यक्ति अलग अलग स्तर की जरूरतों से गुजरता है। सबसे पहला है शारीरिक स्तर की जरूरतें। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे घर में रहना, ये सारी शारीरिक जरूरतें। अभी ठंड है तो गर्म कपड़े, गर्मी है तो एसी कूलर, ये सारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इनका ही अभाव हो जाएगा तो व्यक्ति खुश नहीं होगा। तो पहली बेसिक नीड्स है शारीरिक आवश्यकताएं। उसके ऊपर होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब हमारा जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो पूरा का पूरा हमारा जो पर्सनालिटी है, उसकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे जो लड़कों की आवश्यकताएं वो लड़कियों की आवश्यकताएं नहीं है। लड़के जाते हैं कहीं भी हाफ चड्डे में निकल जाते हैं, लड़कियां जाती हैं बड़ी सज धज के निकलती हैं। कोई तो एक बार पूछ रहा था कि अगर एक लड़का अपना चेहरा धो रहा हो और एक लड़की अपना चेहरा धो रही हो तो क्या अंतर है? तो लोगों ने बताया कि देखो, अगर लड़का अपना चेहरा धो रहा है मतलब वो घर से बाहर कहीं निकल रहा है, और अगर लड़की चेहरा धो रही है मतलब वो बाहर से कहीं आई है, क्योंकि अब उसको मेकअप धोना है अपना। तो सबकी साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी अपनी अलग अलग हो सकती हैं, जिससे वो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। इसके ऊपर होती है इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स मतलब हमारे पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, हम टिप टॉप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें एक परिवार चाहिए, कुछ दोस्त चाहिए जिनसे हम अपना हृदय की बात कर सकें, अपने सारे इमोशंस को शेयर कर सकें। ये इमोशनल नीड है। अब ये तीनों पूरी होने के बाद भी आज की सिचुएशन देखिए। आज अगर आप देखें दुनिया में कितनी समस्याएं हैं। कई कई देश आपस में भिड़े हुए हैं, उनके बीच में युद्ध चल रहे हैं, कई क्राइम्स बढ़ गए हैं, माताओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। आपको पता है 1940-50 के दशक में अमेरिका जैसी कंट्री में भी डाइवोर्स रेट बहुत कम थी, लेकिन 1970 के दशक में, 80 के दशक में आते आते वहां पर डाइवोर्स रेट 70 से 80% तक चली गई। कई कई जगह पर तो 90% तक डाइवोर्स होने लगे। आप कल्पना कीजिए, मतलब आज शादी हुई है, कल साथ में टिकेगी नहीं कि ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन वही डाइवोर्स रेट अभी कम हो गई है। पता है क्यों कम हो गई है? क्योंकि लोग आजकल शादी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे शादी करेंगे झंझट में पड़ेंगे, फिर डाइवोर्स करना पड़ेगा, इससे अच्छा शादी मत करो। अभी लिव इन कल्चर आ गया है। लोग इतने डर गए हैं, लोगों की जिंदगी इतनी उथल पुथल हो गई है। इसलिए हम देखते हैं यद्यपि लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हृदय उनका रो रहा है। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। वो हृदय से रो रहे हैं, परेशान हैं, अपने दुख को कैसे निवारण करें इस बारे में वो सोच रहे हैं। और वहां जरूरत आती है स्पिरिचुअल नीड की। स्पिरिचुअल नीड मतलब हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता। देखिए, ये आध्यात्मिक आवश्यकता हमारी आत्मा को संतुष्टि देती है। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि पहले रहते थे, एक पेड़ के नीचे भी रहते थे तो संतुष्ट रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी रहती थी। और क्योंकि उनकी आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी हो रही है, बाह्य रूप से बाहर से कुछ चीजें कम भी मिलती थी तो वो लोग संतुष्ट रहते। लेकिन आज बाहर से सब कुछ मिलने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जरूरतें पूरी नहीं। सरल सा उदाहरण हमारे श्रील प्रभुपाद जी दिया करते थे। अगर एक मछली है, उस मछली को आप पानी से बाहर निकाल दें, उस मछली को अगर पानी से बाहर निकाल करके आप कई संसाधन दें, उसको मोबाइल फोन दें, उसको हेडफोन दें, उसको कई पिज्जा बर्गर बहुत सारी चीजें आप दें, वो मछली कभी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन उस मछली को जैसे ही आप पानी में दोबारा डाल दोगे, वो मछली संतुष्ट हो जाएगी। हम लोग बचपन में ये कविता अपने बच्चों को सिखाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारी
आध्यात्मिक जरूरत पूरी होने के लिए भगवत गीता हमारे जीवन में अत्यधिक बहुत बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्जुन प्रभु से इस कोटेशन को पढ़ने के लिए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के दिव्य शब्द। हम में से हर कोई खुशी की तलाश में है, लेकिन हम नहीं जानते कि असली खुशी क्या है। हम खुशी के बारे में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम बहुत कम खुश लोगों को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक खुशी का मंच अस्थायी चीजों से परे है। यह वास्तविक खुशी है जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया है। श्री प्रभुपाद। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हो आनंद की तलाश के लिए कर रहे हो, और इसी आनंद को प्राप्त कराने के लिए तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है। तो इसीलिए हम लोग जो ये भगवत गीता का कोर्स कर रहे हैं, ये कोई विकल्प नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं भगवत गीता सीखने के लिए आया हूँ तो मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ आपने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए नीड है, इट्स कंपल्सरी। अगर हम हमारे जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो ये भगवत गीता हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। हम लोग ये यात्रा भगवत गीता की कुछ 18 दिनों में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 18 से ज्यादा दिन भी लग जाएंगे क्योंकि बीच में कुछ हॉलीडेज भी हैं। जैसे न्यू ईयर के टाइम पे आप सब गायब हो जाएंगे, मुझे पता है, तो न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे। फिर बीच बीच में हम आपके एग्जाम भी लेंगे। एग्जाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे पता है अगर एग्जाम नहीं होगा तो आगे पाठ पीछे सपाट सब गायब हो जाएगा, किसी को कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो हम लोग हर 6 अध्याय के बाद एक एग्जाम लेंगे, और एग्जाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम बड़ा सरल होगा। इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप आसानी से टिक करके एग्जाम दे सकते हो। आपके मोबाइल फोन पर ही होगा, लिंक आएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको एग्जाम देना है, और उसी एग्जाम के माध्यम से आपको नंबर मिलेंगे। जो आपकी अटेंडेंस है प्लस आपके एग्जाम के रिजल्ट्स, इन दोनों के बेसिस पे आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट एक तरह से आपका भगवत गीता में डिप्लोमा होगा, जिसको आप अपनी दीवार पे लगा सकते हो और लोगों को शान से बता सकते हो कि देखो हमारी संस्कृति को जानने के लिए हमने भगवत गीता के ऊपर कोर्स किया, और दूसरों को भी आप एनकरेज कर सकते हो। आज हमारी टेक्निकल थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, हम लोग 500 से ज्यादा लोगों को नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग आज इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए, आपके परिवार वाले या कोई भी, इंडिविजुअल डिवाइस से कल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। इसके बाद आपके जो एग्जाम के रिजल्ट होंगे उसमें से हम कुछ टॉपर्स डिसाइड करेंगे, उन टॉपर्स को स्पेशल प्राइजेस भी मिलेंगे, और जो लोग सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उज्जैन में। हम लोग इस्कॉन टेम्पल में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे 12 जनवरी। गीता ना ये एक कहानी है, ये वास्तव में घटना नहीं हुई थी। कोई लोग बोलते हैं कि ये जो पूरा कुरुक्षेत्र है वो आपका शरीर है, और ये जो घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, और कृष्ण क्या है, कृष्ण तो आपकी अंतरात्मा की आवाज ही है। तो अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और मस्त जो मन में आए वो करो। ऐसा लोग बाग कई उदाहरण देते हैं। फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवत गीता तो केवल कर्म सिखाती है, बाकी कुछ भगवत गीता नहीं सिखाती। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो केवल एक इतिहास की किताब है, ये कोई जरूरी किताब नहीं है, ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब मनगढ़ंत कोई किताब है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। लेकिन भगवत गीता को अगर हमें समझना है तो ये एक रहस्य है, और इस रहस्य को हम लोग कब समझ सकते हैं, जब उसको एक विनम्र भाव से, एक भक्ति भाव से हम स्वीकार करें। जब तक ये भावना नहीं रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और परमेश्वर के द्वारा ये वचन हम तक आ रहे हैं, जब तक ये भावना नहीं रहेगी तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शब्द किसके हैं। ये कोई माइथोलॉजिकल राइटर ने किताब नहीं लिख दी। लोग सोचने लगते हैं कि क्या किताब लिखूं, क्या 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 किताब लिखूं। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने किताब लिखी कि कैसे बहुत सारे दोस्त बनाओ, कैसे बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करो, और उसी ने छत से कूद करके आत्महत्या करी। लोगों ने उसका सुसाइड नोट जब पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि उसका एक भी दोस्त नहीं था। किताब लिखी है कैसे हजारों दोस्त बनाओ, लेकिन खुद ही आत्महत्या करके मरा क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। कहने का अभिप्राय, कई लोग किताबें लिखते हैं लेकिन ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये किताब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा आई है, और ये
ये सिद्धांत को बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है। जैसे स्वयं शिल व्यास देव, जिन्होंने वेदों की रचना की। कई लोग बोलते हैं कि हम तो वेदों को मानते हैं, हम लोग ये भगवत गीता वगैरह उपनिषद को नहीं मानते। लेकिन जिन्होंने वेदों की रचना की वही वेद व्यास बोलते हैं, एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि आप कई अवतारों के बारे में पढ़े हो, सुने हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, वो सभी अवतारों के स्रोत हैं। हम लोग देखते हैं भगवत गीता में अर्जुन खुद बोलता है कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि सभी इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्ता है, जो इस ज्ञान को हमारे हित के लिए प्रदान कर रहे हैं। और वर्तमान युग में भी हम मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान आचार्यों के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर महात्म्य लिखा कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, वो अपने महात्म्य में बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे भगवत गीता हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। मैं अनुरोध करूंगा प्रसाद प्रभु से, आप अनम्यूट कीजिए और इस कोट को पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो हमने जहां से शुरुआत की थी, व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, कभी दुखी नहीं होना चाहता, तो उसकी नींव है भगवत गीता। आगे पढ़िए। प्रमोद जी, प्रमोद जी अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पढ़िए। गीता महात्मा है। गीता ध्यानशीलस्य प्रणामस्य च नवसन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृति च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद। तो यद्यपि लोगों ने बहुत कुछ पाप कर्म पहले किए होंगे, लोग बोलते हैं हम तो बड़े पापी हैं। कई बार हम भगवत गीता सिखाने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत पापी हैं, ये तो आप किसी ऋषि महात्मा को देना। देखो, दवाई की जरूरत होती है जो बीमार है, उसको दवाई की जरूरत होती है, ना कि जो स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति और तंदुरुस्त होने के लिए थोड़ी गिलोई बटी वगैरह खा सकता है, लेकिन जो एकदम दवाई की जरूरत होती है वो उसको होती है जो एकदम बीमार पड़ा हुआ है। तो ये भगवत गीता विशेषता उनके लिए है जिनके बहुत सारे पाप हो चुके हैं, पूर्व संचित बहुत सारे कल्मश हैं, उन सब को शुद्ध कर देती है भगवत गीता। और कैसे शुद्ध करती है, अगला श्लोक बताया जा रहा है। जय माता जी, पढ़िए। अनम्यूट करने की व्यवस्था है। ओके। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए, लोग नहाते हैं, अभी ठंड का मौसम है, पता नहीं कितने लोग नहाते हैं, लेकिन जो लोग नहाते हैं वो लोगों को रोज नहाना पड़ता है, क्योंकि रोज नहीं नहाएंगे तो दोबारा से बदबू आने लगेगी। हम लोग एक बार नहाते हैं फिर अपवित्र हो जाते हैं, फिर नहाते हैं फिर अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान ऐसा गंगा जल है जिसको अगर कोई एक बार व्यक्ति स्वीकार कर ले, इसके ज्ञान में एक बार नहा ले, तो उसके कलमश पूर्ण रूप से चले जाते हैं, उसकी प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है कि कैसे हम पाप करें, ये मन में विचार ही नहीं आएंगे। ये भगवत गीता का उपयोग है। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे आप भगवत गीता के बारे में इतना बोल रहे हो तो बाकी उपनिषद वगैरह नहीं पढ़ने चाहिए क्या? आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी समय का अभाव इतना है, अभी हम कलयुग में हैं, इतने व्यस्त हैं, इस समय में अगर किसी के पास पूरे शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है तो यहाँ आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। अगर आप सारे वैदिक शास्त्र, उपनिषद, सब पुराणों को अगर एक गाय का स्वरूप मानो और उस गाय के दूध को धोने वाले गोपाल यानी ग्वाले को भगवान कृष्ण मानो, तो वो जो दूध निकलेगा उस वेदों के शास्त्रों की गाय से, वो दूध है भगवत गीता। तो एक तरह से सारे शास्त्रों का साराती सार है भगवत गीता। ये एक किताब में आपको सारे शास्त्रों के सारे रहस्य मिल जाएंगे। इसलिए भगवत गीता पढ़ने से सारे शास्त्रों का पाठ अपने आप हो जाता है। सौरभ जी अनम्यूट कीजिए और पढ़िए इसका अनुवाद।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ गीतोपनिषद भगवद गीता एक समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और लगभग गर्भ से रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बच्चे के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाला है। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर एक बछड़े के समान रखा हुआ है। जैसे गाय बछड़े को देख करके दूध देती है, उसी तरह सारे उपनिषदों का सारातिसार भगवान ने दूध के रूप में निकाला और हम सब के लिए प्रदान कर दिया। इसीलिए अंत में आदि शंकराचार्य बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अगर एक ही शास्त्र पढ़ना हो तो भगवद गीता पढ़िए, और अगर एक ही देव की पूजा करनी हो तो भगवान कृष्ण की कर लीजिए, और अगर एक ही मंत्र का जाप करना हो तो उनके नाम का आप भजन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि एक ही काम करना हो तो उसी भगवान को उद्देश्य करके अपने कर्मों का आप यापन कीजिए। तो उसी उद्देश्य के साथ हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए सारे शास्त्रों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। और ये सोचिए कि अब जो कुछ श्लोक मैं भगवान से यहाँ पढ़ूंगी सुनूंगी, वास्तव में ये सारे श्लोक मेरे लिए भगवान ने बोले, तब जाकर के तो ये सार्थक होगा हमारा भगवत गीता पढ़ना। हम भगवत गीता का एक संक्षिप्त बैकग्राउंड चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका बैकग्राउंड पता नहीं होगा। भगवत गीता एक शास्त्र है, और शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति शास्त्र मतलब जो भगवान के वाक्य होते हैं, जो ब्रह्म वाक्य हम बोलते हैं, वो होते हैं श्रुति, जैसे कि वेद। और स्मृति अर्थात उन्हीं वेद वाक्यों को समझाने के लिए जब कहानियों के माध्यम से या लीलाओं के माध्यम से, कुछ पुराणों के माध्यम से समझाया जाता है, उनको बोलते हैं स्मृति। जैसे कि महाभारत एक स्मृति है, जिसमें इतिहास है, जिसमें भारत का इतिहास है, और उसके बीच में आता है ये भगवत गीता के 18 अध्याय। अब कई लोग बोलते हैं कि ये तो स्मृति हुई। नहीं, ये स्मृति भी है और श्रुति भी है, दोनों है। क्योंकि यद्यपि ये स्मृति शास्त्र के बीच में आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से वाणी निकली है, इसीलिए इस शास्त्र को, इस वाणी को स्मृति भी श्रुति दोनों बोला जाता है। हम लोग जानते हैं किस तरह महाभारत में ये दो पुत्रों की कथा है, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया। अब पांडु शिकार करने के लिए वन में जाते हैं, गलती से एक ऋषि और उसकी पत्नी को शिकार कर देते हैं। ऋषि बड़ा क्रोधित होते हैं और ऋषि पांडु को श्राप देते हैं कि आप अगर अपनी पत्नियों के साथ संग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को बड़ा दुख होता है, पांडु वन में ही रहने लगता है अपनी पत्नियों के साथ। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। दोनों के साथ जब वन में रहता है, एक बार वो इस श्राप को भूल जाता है और माद्री के साथ संग करता है। उस संग करने के साथ साथ पांडु की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही पांडु की मृत्यु हो जाती है, माद्री पांडु के साथ सती हो जाती। कुंती पीछे रह जाती है, क्योंकि 5 पुत्रों को कुंती को संभालना था। 3 कुंती के पुत्र हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। तो इन 5 को संभालने के लिए कुंती सती नहीं होती, और इन 5 पुत्रों को लेकर के कुंती जब वापस हस्तिनापुर जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वास्तव में हस्तिनापुर में कोई भी इन पांडवों का ध्यान रखने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बन जाता है। और क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बनता है, अब उसकी आसक्ति होती है कि कैसे ना कैसे मैं अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाऊं, ना कि मैं युधिष्ठिर को राजा बनाऊं। और इसी आसक्ति से एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। बचपन से ये प्रयास किया जाता है कि कैसे ना कैसे पांडवों को मार दिया जाए। बचपन में दुर्योधन भीम को विष दे देता है, जहर दे देता है। भगवान की कृपा से भीम बच जाता है। बाद में जाकर के लक्षाग्रह
और अनेक अनेक प्रयासों से पांडवों को मारने की चेष्टा की जाती है, लेकिन फिर भी पांडव बच जाते हैं। अंत में जब बंटवारे की बात आती है तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और पांडवों को एक ऐसी जगह देते हैं जो बिल्कुल बंजर थी, और उसका नाम था खंडप्रस्थ। पांडव उस खंडप्रस्थ को बसाते हैं, उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखते हैं और बहुत सुंदर महल का निर्माण करते हैं। दुर्योधन जब वहां पर जाता है आश्चर्यचकित हो जाता है, ईर्ष्या करता है और एक गैम्बलिंग मैच, एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करता है। आप लोग ये कहानी जानते हैं, इसलिए मैं बड़ी संक्षिप्त में बता रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज उस द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाते हैं, राज्य हार जाते हैं, द्रौपदी का चीरहरण होता है और वहां भगवान द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं। पांडवों को वनवास होता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्त काल। ये सब कुछ पार करने के बाद जब पांडव वापस आते हैं तो पांडवों की अपेक्षा थी कि कम से कम उनका इंद्रप्रस्थ उनको लौटा दिया जाए, लेकिन दुर्योधन अब कुछ भी वस्तु वापस देने के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को वापस नहीं दूंगा। यद्यपि नियम के अनुसार, क्योंकि महाराज पांडु एक योग्य राजा थे और युधिष्ठिर घर में सबसे ज्येष्ठ थे, उनका राजा बनना ठीक था, उचित था, लेकिन फिर भी दुर्योधन राजा बना, उनको खंडप्रस्थ दिया, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, वो इंद्रप्रस्थ भी देने के लिए दुर्योधन रेडी नहीं था, और इसीलिए अब युद्ध होना ही था। युद्ध की चर्चाएं चलने लगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी करने लगे। दुर्योधन के समर्थन जो राजा थे दुर्योधन के साथ जुड़ गए, और पांडवों के साथ जो राजा जुड़ना चाहते थे वो थोड़े बहुत राजा पांडवों के साथ भी जुड़ गए। सेना इकट्ठी होने लगी। अब चर्चा ये थी कि कृष्ण किसकी तरफ जाएंगे। दोनों ही चाहते थे कि कृष्ण उनकी टीम में आ जाए, क्योंकि दुर्योधन भी जानता था अगर कृष्ण साथ में आ गए और कृष्ण की सेना भी साथ में आ गई तो हम विजयी हो जाएंगे। और अर्जुन और पांडव भी जानते थे कि अगर कृष्ण उनके पास रहेंगे तो वो कभी नहीं हारेंगे। होता ऐसा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया पर आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, और उसी समय पर दोनों, दुर्योधन और अर्जुन, दोनों का आना होता है। दुर्योधन जा करके तुरंत भगवान कृष्ण के सिर के पास बैठ जाता है और सोचता है जैसे ही नींद खुलेगी, जैसे ही करवट लेंगे, वैसे ही मैं पहले मांग लूंगा मदद और कृष्ण को अपनी टीम में कर लूंगा। लेकिन अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही भगवान की नींद टूटती है, सबसे पहले भगवान अपने चरणों की ओर देखते हैं और देखते हैं कि अर्जुन खड़ा हुआ है। भगवान बोलते हैं, अरे वाह अर्जुन, तुम कब आए? तभी दुर्योधन चिल्लाने लगा, अरे मैं पहले आया, मैं तुम्हारे पास बैठा था, तुम क्या अर्जुन को देखते हो? तो कृष्ण बोलते हैं, अच्छा दुर्योधन आप भी आए हो क्या? ठीक है, बताइए आपका क्या प्रयोजन है, आप क्या चाहते हैं? दोनों ने बोला कि आपको पता है युद्ध होने वाला है और युद्ध में सहायता की आवश्यकता दोनों को है, तो बताइए आप किसकी तरफ होंगे? भगवान एक कंडीशन रखते हैं। भगवान बोलते हैं, देखो मैं निहत्था एक साइड रहूंगा और मेरी पूरी की पूरी नारायणी सेना एक तरफ रहेगी। आप दोनों ही मेरे रिश्तेदार हो, आप दोनों ही मेरे भाई हो। मैं चाहता हूं आप में से विकल्प आप चुनिए कि किसको मैं चाहिए जो निहत्था रहूंगा और किसको मेरी सेना चाहिए, नारायणी सेना, जो एकदम परिपूर्ण है अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई करने के लिए। दोनों के बीच में आप चुनाव कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मौका अर्जुन को दिया गया। भगवान बोलते हैं, अर्जुन को मैंने पहले देखा तो मैं अर्जुन को पहला मौका दूंगा। अर्जुन ने झट से बोला कि मैं आपको स्वीकार करता हूं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुमने ठीक से सुना, मैं निहत्था रहूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन बोलते हैं, आप चाहे लड़ाई करें चाहे नहीं करें, आप हमारी टीम में होंगे तो हम कभी भी पराजय नहीं होंगे। और दुर्योधन मनी मन खुश होने लगा, अरे अर्जुन इतना मूर्ख है, ये निहत्था कृष्ण क्या करेगा, इसकी नारायणी सेना छोड़ दी इसने। दुर्योधन झूठ मूठ से रोने लगता है, अरे हाँ मैं भी चाहता था कि आप ही मेरे साथ आए, लेकिन देखो देखो अर्जुन ने आपको पहले चुन लिया, कोई बात नहीं, मुझे आपकी नारायणी सेना ही दे दीजिए, मैं उससे ही काम चला लूंगा। ठीक है, दुर्योधन सेना लेकर के खुश, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण लेकर के खुश। जैसे कि अभी के इलेक्शन हुए थे, सारी पार्टीज कुछ ना कुछ हद तक खुशी थी, तो ऐसी दोनों पार्टी खुश हो गई, अर्जुन की पार्टी, दुर्योधन की पार्टी, कि हम दोनों ने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से प्राप्त कर लिया। और अब भगवत गीता की शुरुआत होती है। युद्ध के रणभूमि पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं
और इन 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में बांटा गया है। 18 अध्याय, 6 अध्याय शुरू के कर्म योग सिखाते हैं, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग सिखाते हैं और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग सिखाते हैं। इस माध्यम से हम पूरा का पूरा वैदिक साहित्य वास्तव में सीख सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से। भक्ति को बीच में रखा गया है क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों तरफ से कर्म और ज्ञान का आवरण है जो कि भक्ति के सहायक हैं। पूरी भगवत गीता में 700 श्लोकों में से 574 श्लोक 574 श्लोकास भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं और पहला श्लोक हमारे फेवरेट धृतराष्ट्र ने बोला है। तो इस तरह 700 श्लोकों का क्रम है। हम लोग पहले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है क्योंकि देखो, धृतराष्ट्र तो खुद युद्ध भूमि में नहीं जा पाया क्योंकि वो अंधा था, लेकिन उसको बड़ी उत्सुकता थी कि युद्ध भूमि में चल क्या रहा है। सारी दोनों पक्ष खड़े हो गए हैं, दुर्योधन एंड पार्टी एक तरफ खड़े हैं, अर्जुन एंड पार्टी एक तरफ खड़े हैं, बीच में अभी युद्ध करने के लिए एकदम माहौल गर्म है और धृतराष्ट्र को उत्सुकता हो रही है राजभवन में बैठे बैठे कि वहां हुआ क्या। तो संजय से पूछता है। ये संजय व्यासदेव का शिष्य था और ये संजय को दिव्य दृष्टि थी जिससे ये एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखा सकता था किसी को भी कि क्या चल रहा है कोई दूर स्थान में। तो ये संजय अब धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुनाता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, संजय धर्म क्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक आध्यात्मिक स्थल है, उस धर्म क्षेत्र में जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, इन दोनों ने इकट्ठे होकर के किया क्यों, क्या किया इन्होंने। एक तो इच्छुक था जानने का कि क्या होने वाला है, और दूसरा विषय है कि थोड़ा संशय भी था उसको। क्यों संशय था? कि उसको पता था उसके पुत्र अधर्म की तरफ है, उसको पता था कि वास्तव में पांडवों का अधिकार तो हमको उनको देना चाहिए। देखो, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना तो उसके भीतर डर होता है। तो ये धृतराष्ट्र के अंदर डर था कि मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चे पांडवों का हक उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोह में आसक्ति में धृतराष्ट्र उनका साथ दे रहा था। संशय भी था, भयभीत भी था। भयभीत इसलिए था क्योंकि वहां पर युद्ध स्थल में धर्म क्षेत्र है, जो धर्म का साथ देंगे वही तो विजय होंगे, और इनके पुत्र कौरव तो धर्म की तरफ ही नहीं थे। तो भयभीत भी था, कहीं मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई तो, कहीं बाई चांस हार गए तो फिर क्या होगा, मुझे भी राजा का पद छोड़ना पड़ेगा। बार बार अपने आप को आश्वासन दे रहा था कि हुआ क्या संजय, जल्दी बताओ। देखिए, जैसे ही धृतराष्ट्र ये जिज्ञासा करता है, अब संजय चला जाता है कुरुक्षेत्र में। तो आप लोग भी मनी मन चले जाइए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले दुर्योधन अपनी बात शुरू करता है। पांडवों की सेना देखता है दुर्योधन, और पांडवों की सेना यद्यपि कौरवों की सेना से लगभग आधी थी, क्योंकि कौरवों की सेना में थी 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की सेना में थी 7 अक्षौणी सेना, तो लगभग आधी पौनी उनकी सेना थी। और यहाँ पर दुर्योधन की विशाल सेना, अच्छा ये संख्या में भी 100 भाई थे कौरव, और पांडव 5 भाई थे। और इन कौरवों के पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे महारथी भी थे। तो ये जैसे ही पांडवों की सेना देखता है, इसको लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। ये सीधा उतर के जाता है द्रोणाचार्य के पास। आप लोग जिनको महाभारत का थोड़ा ज्ञान है वो लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य इन पांडवों और कौरवों के गुरु हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन बोलता है कि देखिए, आप हमारे गुरु हैं, और सामने देखिए आपके ही एक शिष्य द्रुपद पुत्र ने वहां पर सेना जमाई है पांडवों की। अगर आप आज उनको शिक्षा ना देते तो इतनी बड़ी सेना नहीं जमी होती सामने। तो आप अगली बार जब किसी को पढ़ाओ तो देख सोच करके पढ़ाना। आपने इन सबको सिखा दिया, अभी हमारे सामने इकट्ठे हो गए। और पांडवों के पक्ष में जो अलग अलग योद्धा हैं उनका नाम बताता है कि देखो, भीम खड़ा है, अर्जुन खड़ा है, विराट खड़ा है, द्रुपद खड़ा है,
ये सारे लोग कहीं ना कहीं आपसे संबंधित हैं। और बार बार द्रुपद का नाम ले रहा था क्योंकि जब बाल्यकाल में द्रोणाचार्य गुरु के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके मित्र थे द्रुपद। अब द्रुपद राजा के पुत्र थे और ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण पुत्र थे। दोनों ने पढ़ाई तो साथ में की, काफी गहरी दोस्ती हो गई। और द्रुपद ने दोस्ती दोस्ती में बोल दिया द्रोणाचार्य को कि देखो हम इतने अच्छे दोस्त हैं, आगे जाके सब कुछ आधा आधा बांटेंगे। तो द्रुपद को द्रोणाचार्य बोलते भी हैं कि देखो आप बचपन की बात कर रहे हो, आप राजा के पुत्र हो, आप थोड़ी अपना आधा आधा राज्य मुझे दोगे। द्रुपद बोलता है नहीं नहीं, मैं आधा राज्य आपको दूंगा। ये वचन दे करके वो भूल गया। बाद में द्रोणाचार्य जब बड़े हो गए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हुए, सब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हुआ। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, उस बच्चे को दूध तक हम वो बच्चे को नहीं पिला पा रहे थे। तब उनकी पत्नी कृपि ने बोला आप जाइए और द्रुपद को याद दिलाइए कि उसने आपको वचन दिया था आधा राज्य देने का। आधा राज्य छोड़ दीजिए, कम से कम कुछ धन दे दे जिससे हमारा काम चल जाए। द्रोणाचार्य जब गए, द्रुपद ने साफ साफ मना कर दिया और वहां से शत्रुता शुरू हुई। तो दुर्योधन इतना कूटनीति कर रहा है, बार बार द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के लिए द्रुपद का नाम ले रहा है कि देखो ये सारे शत्रु आपके सामने खड़े हैं, जिनको आपने शिक्षा दी, जिसने आपसे दुश्मनी की, जिसने आपका आपका मान तोड़ा, अब ये सारे लोगों के सामने देखिए और इनके साथ युद्ध कीजिए। और दुर्योधन यहाँ तक ये भी बोलता है कि देखिए ये जितने सारे सामने पांडवों के बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, वास्तव में भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथी हैं, ये बड़े बड़े रथी हैं। क्योंकि दुर्योधन अंदर ही अंदर डर रहा था। देखो जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना, उसको डर हमेशा लगता है। आप लोग बिल्कुल जब बिना लाइसेंस के बेधड़क गाड़ी चलाते हो तो यह भारत में तो चल जाता है, विदेश में जब जाओगे तो ऐसे स्टंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां आपको डर लगेगा अरे मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं किसी ने पकड़ लिया तो। कई बार हम लोग जब बैग में कुछ सिंपल सा खाना पीना लेकर के जाते हैं तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन जब कोई चोर चोरी का माल लेकर के जाता है, कितना डर डर के जाता है। दुर्योधन के मन में डर है, उसके मन में डर है कि मैं अधर्म की तरफ हूं, और वो बार बार द्रोणाचार्य को उकसा रहा है और द्रोणाचार्य को बोलता है देखिए मेरी सेना के अब योद्धा देखिए, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है दुर्योधन, मेरी सेना के योद्धा देखिए, आप मेरी सेना में हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, कितने सारे बड़े बड़े योद्धा हैं। अब देखो क्रम की दृष्टि से भीष्म पितामह बड़े योद्धा हैं, है ना, द्रोणाचार्य उनके बाद हैं, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य का नाम क्यों पहले ले रहा है? क्योंकि दुर्योधन ना मैनिपुलेट बहुत अच्छा करता था, कैसे किसको मक्खन पॉलिश करनी है दुर्योधन को बहुत अच्छे से मालूम था। तो वो जानबूझ के द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि देखो आप हमारे साथ हो, बाकी सब भी हैं, भीष्म इत्यादि हैं, लेकिन आप हमारे साथ में हो। और ये जितने योद्धा हमारे साथ है ना, ये इतने समर्पित हैं कि मेरे लिए ये मरने के लिए तैयार है। वास्तव में दुर्योधन खुद ही भविष्यवाणी कर रहा है कि ये सब मरने वाले हैं। वो खुद ही बोल रहा है कि ये सब मरने के लिए तैयार है, मेरे जितनी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं ये सब मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। और इसी के साथ में आप देखिए ये जो सामने पांडवों की सेना है, ये जो भीम इनकी रक्षा कर रहा है, वास्तव में ये सेना पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब दो मतलब होते हैं। पर्याप्त मतलब ये बहुत सीमित है, और अपर्याप्तम हमारी जो सेना है भीष्म पितामह के साथ साथ हमारी जो ये सेना है, ये अपर्याप्तम मतलब ये असीमित है, बड़ी बहुत बड़ी मात्रा में है, तो हम तो इनको हरा ही देंगे। लेकिन कई भक्त लोग इसका विश्लेषण करते हैं कि ये खुद ही तो बोल रहा है कि जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है हमें हराने के लिए, क्योंकि हमारी सेना ज्यादा हो लेकिन अपर्याप्त है। केवल संख्या से बल का प्रदर्शन नहीं होता, कैसे लोग आपके पास हैं इससे आपके बल का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर पांडवों के पास श्री कृष्ण है, और वो कृष्ण अकेले ही तो काफी हैं, चाहे निहत्थे हो, चाहे कोई अस्त्र शस्त्र ना धारण करें, वो अकेले कृष्ण ही तो पर्याप्त हैं सारी सेनाओं को हराने के लिए। ये दुर्योधन भूल जाता है। और मन ही मन दुर्योधन जब इस विस्मय में पड़ा था कि हारेंगे कि जीतेंगे, भीष्मदेव देखते हैं कि दुर्योधन को थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए, भीष्मदेव शंख बजाने लगते हैं। और जैसे ही शंख बजाने लगते हैं, अब
भगवान श्री कृष्ण भी अपना शंख बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दुधमो महाशंखम भीमो कर्म वृकोदरा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अपना अनंत विजय शंख बजाते हैं, भीम अपना पौंड्र नाम का शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष और सहदेव मणि पुष्पक नाम के शंख का जब एक साथ वादन करते हैं, ये आवाज सुन करके जितने कौरवों की तरफ योद्धा थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, सबके हृदय में हार्ट अटैक आने लगता है, सबके हृदय विदीर्ण होने लगते हैं, सब हिलने लगते हैं। इतनी जोर से शंखनाद होता है कि सब डर जाते हैं। अब एकदम युद्ध की शुरुआत किसी भी क्षण हो सकती है। आप थोड़ा ध्यान से गंभीरता समझिए इस सिचुएशन की। जब पूर्व काल में युद्ध में शंख बज जाता था, उसके बाद कोई भी कभी भी आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र है। अब कोई भी बाण छूट सकता है, कोई भी अटैक हो सकता है। अभी ऐसी सिचुएशन में अर्जुन अपना बाण लेता है, धनुष लेता है, और जैसे ही युद्ध करने के लिए तैयार होता है, अर्जुन के मन में कुछ विचार आते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, कृष्ण मुझे ना दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे सेना के बीच में जाना है। मैं अपनी आंखों से सभी सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं, विशेषतः कौरवों की सेना का। इसलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन सैन्य निरीक्षण करने जा रहे हैं। अब कोई बोल सकता है, अरे सैन्य निरीक्षण करना था तो पहले करता, दुर्योधन ने पहले किया ना, इतना अच्छा एनालिसिस किया उसने, द्रोणाचार्य के पास जाकर के पूरी बात बताई, तूने पहले क्यों नहीं किया? वास्तव में बात कुछ और थी। यहां पर अर्जुन अपने कर्तव्य से अब अडिग हो रहा है, अपने कर्तव्य में वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर नाम उपयुक्त हुआ है, वो नाम है अच्युत। भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है अचूक, जो अपनी स्थिति से कभी डगमगाए ना। हम सब अपनी अपनी स्थिति से कभी ना कभी डगमगा जाते हैं। हम बड़े ईमानदार हैं। कब तक हम बड़े ईमानदार हैं? जब तक हमारे स्तर का प्रलोभन ना मिले। जब बड़ा प्रलोभन मिलेगा, हमारी सारी ईमानदारी गायब हो जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो हमेशा अडिग रहते हैं। और किस बात को लेकर के अडिग है? वो अपने भक्तों के सारे कार्य सिद्ध करने के लिए अडिग रहते हैं। ये भगवत गीता में प्रवेश करने के लिए पहली शिक्षा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो खुद अकेले ही सारी सेनाओं को मार सकते थे, अर्जुन उनको ऑर्डर दे रहा है कि चलो ये रथ को लेकर के बीच में चलो, और भगवान घोड़ों को हाँकते हुए रथ को सामने ले जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भगवान की प्रशंसा करते हैं। वो भक्त भगवान को कभी नहीं छोड़ता जो भगवान के ऊपर समर्पित है, और वो भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते जो अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। आज अर्जुन के लिए भगवान एक ड्राइवर बन गए हैं, एक सारथी बन गए हैं, और अर्जुन जैसे जैसे निर्देश दे रहा है ठीक वैसा ही वैसा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए हैं, और अब अर्जुन को भगवान बोलते हैं, देखो तुमको सेना देखनी थी, देखो अच्छे से देखो, ये जितने कुरु रह रहे हैं, जितने कुरु सामने खड़े हैं, उनको अच्छे से देखो। अब अर्जुन अपने सामने देखता है भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने मामाओं को, अपने भाइयों को, अपने भाइयों के पुत्रों को, भाइयों के पोतों को, अपने सखाओं को, अपने ससुर, अपने सुहृद, दोनों तरफ की सेनाओं को इधर उधर देखते देखते अर्जुन पूरी तरह से विस्मित हो जाता है कि अब मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कैसे मारूं। अर्जुन पूरी रूप से विवल हो जाता है। अब अपने कर्तव्य का बोध अर्जुन को नहीं है, और अर्जुन की क्या परिस्थिति होती है ध्यान से आप लोग नोट भी कर सकते हैं और ध्यान से आप सुन भी सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, खत्म। कोई बच्चे को 5-6 साल कोई कोचिंग आईआईटी प्रिपरेशन करे और वो एग्जाम में बैठ करके बोले कि अब मैं एग्जाम नहीं दे सकता, खत्म। कोई सास अपनी बहू को बहुत सारी चीजें सिखाए और जैसे ही मेहमान आ गए, मेहमान एकदम डाइनिंग टेबल पे बैठ गए
अभी एकदम खाना परोसना है, और भाई बहू बोलती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप कर लो, अब मैं जा रही हूँ। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ऐसे ही बोल रहा था, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ, लड़ना तो बहुत दूर की बात है, मेरा सिर घूम रहा है, और केवल मुझे अमंगल ही दिख रहा है। मैं अपने संबंधियों के प्रति कैसे क्रूर हो सकता हूँ? अर्जुन के अंदर मोह आ गया, अर्जुन के अंदर अपने ही संबंधियों के प्रति दया भाव आ गई, और धर्म अधर्म का विचार ना करते हुए अर्जुन ये निश्चय पे पहुंचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अब अलग अलग लॉजिक दे रहा है भगवान को। अर्जुन बोलता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है आनंद प्राप्त करने के लिए। अब मैं राज्य प्राप्त करूंगा, मेरे ही सारे इन संबंधियों को मार के, तो मैं आनंद किसके साथ प्राप्त करूंगा? एक बार एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, तो उसको किसी साधु ने समझाया, देखो शराब नहीं पीनी चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है क्यों नहीं पीनी चाहिए? तो व्यक्ति को साधु समझाते हैं, देखो आप शराब पियोगे ना तो आप नर्क में जाओगे। तो व्यक्ति बोलता है मैं नर्क में जाऊंगा, लेकिन मेरे तो पिताजी भी शराब पीते हैं। तो साधु बोलता है फिर आपके पिताजी भी नर्क में जाएंगे। तो बोलता है लेकिन मेरी तो मम्मी भी शराब पीती है। तो बोले तेरी माँ भी नर्क में जाएगी। बोले मेरे सारे भाई बहन सारी भाभियां सब शराब पीती हैं। वो तेरा पूरा परिवार नर्क में जाएगा। तो वो शराबी बोलता है जब पूरा परिवार नर्क में जाएगा तो मैं स्वर्ग में कंचे खेलूंगा, मैं भी नर्क में ही जाऊंगा, मैं आनंद किसके साथ उठाऊंगा? अर्जुन वही बात बोल रहा है, अरे सारे संबंधियों को आप मरवा रहे हो, ये युद्ध मैं करूंगा सब मर जाएंगे, तो मैं आनंद किसके साथ उठाऊंगा? तो ये तो मेरे से नहीं होगा। तो पहला कारण था अर्जुन का कि अपने संबंधियों के प्रति उसका दया भाव, ये पहला कारण युद्ध नहीं करने का। दूसरा कारण अर्जुन का कि मैं विजयी होने पर भी आनंद कैसे उठाऊंगा, साथ में तो कोई रहेगा ही नहीं, तो मैं आनंद किसके साथ उठाऊंगा? तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा कारण अर्जुन बोलता है आप मुझसे ऐसे लोगों के साथ युद्ध करवा रहे हो जो लोगों की तो पूजा की जानी चाहिए, गुरु की पूजा होनी चाहिए, पितामह की पूजा होनी चाहिए, भाइयों को प्रेम देना चाहिए, छोटों को स्नेह देना चाहिए, और आप बोल रहे हो इनको मार डालो। तो अगर मैं ऐसे लोगों को मारूंगा जिन लोगों को पूजा करनी चाहिए, तो मुझे तो पाप लगेगा, और इस पाप के चलते मैं नरक में जाऊंगा। तो तीसरा कारण अर्जुन देता है कि पाप कर्मों के कारण मेरे को ये युद्ध नहीं करना, मुझे पाप नहीं चाहिए। और फिर चौथा कारण अर्जुन देता है, ये हुक्म का इक्का डालता है अर्जुन। अर्जुन बोलता है कि देखो मैं स्वार्थी नहीं हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं अपने अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं समाज के बारे में भी सोच रहा हूं। इतना बड़ा युद्ध होगा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, जब इतने सारे लोग मर जाएंगे तो अधर्म बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जब घर के पुरुष सारे मर जाएंगे तो स्त्रियां अबला रह जाएंगी, अकेली रह जाएंगी। कुछ स्त्रियों को कोई अन्य पुरुष दूषित कर देंगे, और उस कारण से जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्णाश्रम से च्युत होंगे, वो लोग धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे। तो पहली बात तो कितने सारे लोग पाप में लग जाएंगे, सब नरक में जाएंगे, मैं तो जाऊंगा ही, कितने सारे नरक में जाएंगे, कुल की परंपराएं खंडित हो जाएंगी। और साथ ही साथ में ऐसे ऐसे जो सत्कर्म है, जैसे पिंडदान करना, सत्कर्म करना, ये सब भी समाप्त हो जाएंगे। तो पितृदोष लोगों को लगेगा, ये सारी व्यवस्था समाज की खराब हो जाएगी अगर इतना भयंकर युद्ध हुआ तो। ना ना बाबा, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूं। अर्जुन अपने धनुष और बाण को एक तरफ रख देता है और खड़ा हो जाता है। ये बात सुनकर के धृतराष्ट्र ताली बजाने लगता है। संजय धृतराष्ट्र को पूरी कहानी बता रहे थे, तो संजय जैसे ही धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष साइड में रख दिया, धृतराष्ट्र एकदम खुश हो गया, वाह वाह, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ये सब वन में चले जाएंगे, साधु संन्यासी बन जाएंगे, सारा राज्य मेरा, दुर्योधन एंड पार्टी एंजॉय करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मेरे बच्चों को कोई दिक्कत होगी। संजय बोलते हैं नहीं, बगल में देखो कौन खड़ा है, भगवान खड़े हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो अर्जुन यद्यपि करुणावश कोमल हृदय का अर्जुन अभी शोकाकुल हो गया है और अपने धनुष को छोड़ चुका है, लेकिन भगवान पास में खड़े हैं। और देखिए, जिनके हृदय में ऐसी दया भाव होती है
कोमल हृदय होता है, उन्हीं को भगवान आत्मज्ञान देते हैं। अर्जुन के भीतर खुद के स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहा था अर्जुन। यही अंतर है अर्जुन के युद्ध में और दुर्योधन के युद्ध में। दुर्योधन युद्ध कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहा था। और उसी के साथ अर्जुन अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और अर्जुन अब भगवान की तरफ निहार रहा है। इसी के साथ पहले अध्याय के 46 श्लोकों का संक्षिप्त वर्णन हमने सुना। अब आपको भगवत गीता उठा करके देखना है कि कैसे ये क्रमबद्ध रूप से थोड़ा सा भगवत गीता का इतिहास बताया गया, थोड़ा सा कैसे दुर्योधन आकर के द्रोणाचार्य को उकसाता है वो बताया गया, कैसे शंखनाद हुआ और कैसे अर्जुन दोनों तरफ की सैन्य बल को देख करके अब विस्मय में पड़ गया है। 4 आपने अपने रीजन देता है कि कैसे मेरे अंदर दया भाव आ रहा है परिवार के लोगों के प्रति, मैं कैसे अकेला आनंद प्राप्त करूंगा, मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे तो। तीसरा, मैं पाप का भागी होऊंगा। चौथा, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ये सारी बातें बोल करके अर्जुन धनुष को छोड़ देता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय का समापन। एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर जिनके हैं आप लोग हैंड रेस करके रख सकते हैं, प्रश्न उत्तर हम लोग लेंगे। सारी तरह से अभी अर्जुन क्लांत है, भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश देते हैं हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, अर्जुन की जय। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, कृष्णांश प्रश्न पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के जो 36 श्लोक में जैसे 6 आतताइयों के बारे में बताया भगवत गीता में, तो उसमें विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो प्रभु यस जी, अगर हम अभी देखें, मतलब अभी प्रेजेंस में, कि ये अगर हम लोग, अगर उनकी, हम इसमें आगे भी लिखा है कि हम उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, तो प्रभु यस जी ये तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर अभी प्रैक्टिकल रूप में देखें तो। हाँ, क्योंकि देखिए अब जो कलयुग जो चल रहा है ना, कलयुग का नाम है कलह और दंभ का युग। इस युग में जहां आप लड़ाई झगड़ा शुरू करोगे वहां पर इसका अंत करना मुश्किल है। आप किसी को मारोगे, वहां से 10 लोग और आएंगे, आपके बल को मारेंगे, फिर आप मारेंगे, तो ये युद्ध करना अनंत काल तक चलता चला जाएगा। इसका समाधान है कि लोगों के अंदर नैतिकता की शिक्षा दी जाए। जो समाज नैतिक होगा, अपने आप ऐसे आतताई कम होते चले जाएंगे। और फिर जो शासकीय व्यवस्था है, उस शासकीय व्यवस्था के अनुसार उनको दंड दिया जाए। अपने हाथ में ये बल नहीं लेना चाहिए। ये क्षत्रियों के लिए ये व्यवधान था कि क्षत्रिय एक दूसरे क्षत्रिय को या कोई भी जो अनैतिक पद पर है उनको दंड दे सकता था, हम लोग नहीं दे सकते। तो हम लोग सरकार की शासकीय मदद लेकर के ऐसा कार्य कर सकते हैं और अपने स्तर पर समाज में नैतिकता सिखाएं, शास्त्रों को सिखाएं, जिससे ऐसी नौबत ही ना आए कि लोग ऐसे कर्म करें। तो ये हम लोग अभी कर सकते हैं। ठीक है, दीपा शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री धन्यवाद। प्रभु की जय। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। जैसे अर्जुन ने कहा कि परिवार के अलावा वो आनंद भी कैसे प्राप्त कर सकते थे, ये उनका प्रश्न कहीं ना कहीं उचित था, क्योंकि हम जो गृहस्थ में बंधे हैं तो ये अनुमति नहीं है कि हम इनको छोड़ दे, नजरअंदाज कर दे या पूर्ण समर्पण। आप समझ रहे हैं मैं क्वेश्चन क्या। तो अगर उनका बिल्कुल भी सही उस प्रश्न है, जी बिल्कुल 100% सही प्रश्न है। लेकिन परिवार में ही कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करके आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दंडित करेंगे या घर में लाड़ प्यार से गुलाब जामुन खिलाएंगे? क्या करेंगे? दंडित करेंगे प्रभु जी। हाँ, उसी तरह अर्जुन ने जो कार्य किया, अर्जुन की जो दया है वो दया सही है, लेकिन गलत लोगों के प्रति है। जो दुर्योधन और सभी ने द्रौपदी का अपमान किया, जो दुर्योधन और पार्टी ने इतने अनैतिक कार्य किए, महाभारत में लंबी सूची है किस तरह उन्होंने इतने, केवल द्रौपदी के साथ नहीं, कई कई गंधर्व कन्याओं के साथ, कई कई युवतियों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। ऐसे लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए था। इसीलिए अर्जुन की जो कंपैशन है, उसकी जो करुणा है, गलत जगह पर लग रही। हाँ, परिवार के साथ हमको रहना है, लेकिन फिर परिवार में से अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने पांडवों को छोड़ने के लिए नहीं बोला अर्जुन को,
जो धर्म के पथ पर थे उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन जो अधर्म के पथ पर थे उनको छोड़ने के लिए बोला। आगे के अध्यायों में और स्पष्ट होगा। ठीक है। जी प्रभु जी, और दूसरा प्रश्न भी था मेरा। जैसे हम लोग अब जिसमें है, अभी जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमको एक चींटी भी मारने का, एक मच्छर मारने का भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये हाँ जी धर्म के विरुद्ध है। परंतु प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को, क्योंकि भले वो नैतिक था, परंतु उस चीज का डिसीजन इंसान खुद कैसे ले सकता कि हम क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हैं, हमको कहाँ उस चीज को यानी एग्री करना है, डिसएग्री करना है, कब एक्शन लेना है, मतलब। इसका उत्तर आपको कल की क्लास में मिलेगा, जहां गुरु की आवश्यकता बताई जाती है। जब तक जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं होते, तब तक ये असमंजस हमेशा रहती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। और हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य अलग अलग है। जैसे मैं अभी अभिषेक जी के प्रश्न को उत्तर में बता रहा था कि हर व्यक्ति के समस्याएं अलग अलग है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य अलग है, ब्राह्मण का कर्तव्य अलग है, कलयुग के कर्तव्य अलग है, द्वापर द्वापर युग के कर्तव्य अलग थे। हर परिस्थिति में, हर काल में अलग अलग उपाय होते हैं। तो जब हमारे जीवन में ऐसा मार्गदर्शक होता है, जैसे कृष्ण को अर्जुन ने स्वीकार किया मार्गदर्शक के रूप में, कल हम लोग इसको सुनेंगे, तो भी तभी ये मार्गदर्शन के अनुरूप हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सीधे तलवार निकाल करके चले जाएंगे मारने के लिए तो वो गलत हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कर्तव्य होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरि स्पर्श प्रभु। हरे कृष्ण जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने श्रुति और स्मृति के विषय में बताया था, एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वेरी गुड। श्रुति, श्रुति अर्थात जिसको सुना जाए, जिसको हम लोग अपनी मनोकल्पना से नहीं लिखते, ये सुना गया है। किससे सुना है? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना है। ये भगवान के शब्द हैं श्रुति, और इनको गुरु परंपरा के माध्यम से गुरु शिष्य को बताते थे। फिर शिष्य आगे जाके अपने शिष्यों को बताते थे, फिर अपने शिष्यों को बताते थे। तो ये है वाक्य जो भगवान के मुख से निकलते हैं, और कोई दूसरा नहीं। ओनली भगवान के मुख से जो वाक्य निकलते हैं उनको बोला जाता है श्रुति। इसमें वेद आते हैं, इसमें उपनिषद आते हैं, ये भगवान के मुख से निकले हैं। अब आते हैं स्मृति। स्मृति अर्थात होता है, स्मृति अर्थात मेमोरी। जैसे अभी कुछ घटना हो रही है, उस घटना को किसी आचार्य ने लिख दिया, जैसे महाभारत को वेद व्यास ने संकलित किया, उसको बोलते हैं स्मृति। अब स्मृति क्या करती है? श्रुति में जो वस्तुएं लिखी हैं उसको समझाने के लिए स्मृति उदाहरण बनती है। जैसे भगवान ने बोला कि आपको सभी लोगों को समभाव से देखना चाहिए, ये वेद वाक्य है। लेकिन अब कैसे देखना चाहिए? तो भागवत में कथा आती है रंती देव की, कि रंती देव ने एक चंडाल की भी सेवा की। हम लोग ये कहानी अपने हिंदू संस्कृति में बचपन से सुनते ही है कि कैसे रंती देव ने अपने सारे अतिथियों की सेवा की, चंडाल की सेवा की, कुत्ते तक की सेवा की, क्योंकि सबको समदर्शी रूप से वो देखते थे। तो ये अंतर हुआ श्रुति और स्मृति में। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, स्मृति ज्यादा जरूरी नहीं है, श्रुति श्रुति जरूरी है। तो आज तक मुझे बताइए, कोई भी एक भी टेक्स्ट बुक ऐसी बताइए, चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, जहां केवल और केवल फॉर्मूले लिखे हो। बिना एग्जाम्पल के फॉर्मूला आप सीख ही नहीं सकते हो। जब जब फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन आएगा, एग्जाम्पल आएगा। उसी तरह से श्रुति को समझने के लिए स्मृति बड़ी आवश्यक है। इसलिए स्मृति में आते हैं पुराण, इसमें आते हैं इतिहास, रामायण, महाभारत, ये सारे आते हैं स्मृति में। अब भगवत गीता यद्यपि महाभारत का एक भाग है, तो लोग बोलते हैं ये स्मृति शास्त्र है, लेकिन क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकली है, इसलिए वो हो गई श्रुति। इसलिए वो स्मृति और श्रुति दोनों में गिनी जाती है। ठीक है। प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था हमारे नीड्स के बारे में, तो हमें किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन सी नीड्स हमें फॉलो करनी चाहिए? सारी नीड्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें पैर का ध्यान रखना चाहिए कि हाथ का ध्यान रखना चाहिए कि मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए? सबका ध्यान रखना चाहिए। पैरों का भी ध्यान रखें, हाथों का भी रखें, सिर का भी रखें। लेकिन जब आप बाइक चलाते हो तो क्या पहनते हो? हेलमेट पहनते हो। क्योंकि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में सिर पे चोट लग गई तो मृत्यु निश्चित है।
हाथ टूटा फिर जुड़ जाएगा, पैर टूटा फिर प्लास्टर लग जाएगा, लेकिन सिर पे अगर चोट लगी तो गए। उसी तरह से सारी नीड्स इंपॉर्टेंट है। शरीर की नीड्स भी हमको ध्यान रखना है, मस्तिष्क की नीड्स भी हमको ध्यान रखना है, संबंधों की नीड्स भी हमको ध्यान रखना है, लेकिन आध्यात्मिक नीड्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक नीड फुलफिल हुई तो व्यक्ति बाकी सब में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो बाकी सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा। ये अंतर थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ओम कुमारी चौहान माता जी, प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम गीता जी पढ़ते हैं तो हमें प्रॉपर समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ये भौतिक संसार में जब जीव यहाँ से संसार छोड़ के जाता है तब उसको गीता जी सुनाई जाती है। तो क्या हम जीते जी तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या उस समय उसके लिए उपयोगी सिद्ध होती है? देखिए, ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। तो भले ही समझ में कम भी आए तो भी जब इनके दिव्य ध्वनि हमारे कान से अंदर जाती है तो हमें फायदा तो मिलता ही है। जैसे मानो किसी को, व्यक्ति को बेहोशी में एक सलाइन लगाएं और सलाइन से हम लोग कुछ ग्लूकोज डाल दें, तो उसके शरीर को पोषण मिलेगा, बराबर मिलेगा। लेकिन वही जब जागृत अवस्था में गुलाब जामुन खाता है, मालपुआ खाता है, पनीर सब्जी खाता है, पुड़ी खाता है, तो आस्वादन भी करता है और ग्लूकोज भी मिलता है, दोनों चीजें होती हैं। तो उसी तरह कोई व्यक्ति को जब हम मरते समय भगवत गीता सुनाते तो भी उसको फायदा तो मिलता है, लेकिन आस्वादन करने के लिए जीते जी उसको ठीक से सुनना, पढ़ना, समझना चाहिए। तब उसका वास्तव में मजा प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में उसको अपना पाएंगे, अपने जीवन में उन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से पालन कर पाएंगे। तब आपका जीवन ही आनंदित हो जाएगा, और मृत्यु की तो बात ही क्या। तो इसीलिए आनंद लेना है तो भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो मरते समय तो सभी लोग फिर राम नाम सत्य बोलते ही हैं, लेकिन जीते जी अगर हम भगवान का नाम ले लें तो अपने आप का उद्धार हम सब खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। नेहा हरदाहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि युधिष्ठिर तो धर्मराज से, मतलब वो धर्म जानते थे, क्या धर्म क्या अधर्म है, मगर वो जानते हुए कि जुआ खेलना गलत है, उन्होंने जुआ क्यों खेला था? यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसीलिए फिर युधिष्ठिर को वन में जाना पड़ा। यही हमको भगवान युधिष्ठिर के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भले ही आप कितने धर्म के ज्ञाता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। कई अभी तथाकथित साधु हैं, कई ऐसे गॉड मैन हैं जो ये बोलते हैं कि देखो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, युधिष्ठिर के उदाहरण से हमको सीखना है कि अगर आप कितने ही धर्म के ज्ञाता हो, फिर भी अगर आप गलत काम करोगे तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपको वन में जाना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो युधिष्ठिर ने गलती की, लेकिन अच्छी बात क्या है, युधिष्ठिर ने गलती करने के बाद उस गलती को सुधारने का प्रयास किया। उसने फिर भगवान से मार्गदर्शन लिया कि अब मेरे लिए क्या करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। दुर्योधन के पक्ष में उसने भी गलती की, लेकिन कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसने जस्टिफाई किया, भाई मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे तो राज्य चाहिए बस, बाय हुक और बाय क्रुक, मैं राज्य छोड़ने वाला नहीं हूं। ये अंतर है। तो गलती हम सबसे होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की हो। गलती सबसे होगी, लेकिन अंतर क्या है, जो गलती करके सुधार लेगा वो धर्मपरायण है, और जो गलती करके स्पष्टीकरण करेगा और गलती को और बढ़ाता जाएगा वो फिर पाप के आचरण को आगे बढ़ा रहा है। ये अंतर है। ठीक है। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर ये महात्म्य दिया है, तो उन्होंने यहीं पे ही रोक दिया, आगे के गीता का विश्लेषण विस्तार से नहीं किया। वैसे भी अन्य अन्य संप्रदायों में भी नहीं गीता का इतना विस्तार होता है, तो लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि आप में क्या विशेष है, आपका क्यों सुने। क्योंकि फले न परिचायते, फल से पेड़ की परीक्षा होती है। हम लोग आम के पेड़ को कैसे जानते हैं? आम से।
आम के पत्तों से नहीं, आम की टहनियों से नहीं। आम का फल ही तो आम की विशेषता है। उसी तरह से भगवत गीता कई कई भाषाओं में कई कई लेखकों के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जब हम प्रमाणित परंपरा में भगवत गीता को सीखते हैं, जैसा कि हम लोग भगवत गीता यथारूप इस्कॉन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता, इसको पढ़ के कितने असंख्य असंख्य लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। आज देखिए, कई संस्थाओं ने भगवत गीता बेची होगी, लेकिन आज यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता प्राप्त की और उनको मौका दिया जा रहा है भगवत गीता सीखने का। क्योंकि इस्कॉन का प्रयास ये है कि लोग भगवत गीता केवल अपने घर में ना रखें लाल कपड़े में बांध के, उसको पढ़ें, उसको समझें, सीखें, व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अपनाएं। तो ये अंतर है। आज विदेशों में भी, आज मैं बता रहा था 200 से ज्यादा देशों में भगवत गीता का प्रचार चल रहा है। ये भगवत गीता यथारूप की शक्ति है। बाकी फिर भगवत गीता हम बचपन से सुनते पढ़ते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस भगवत गीता में कुछ ना कुछ मिलावट है। ठीक है। कंचन विश्वकर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जो आपने बताया श्लोक संजय ने कितने करे और उन्होंने, वो बताइए ना फिर से एक बार। अच्छा, भगवत गीता में टोटल है 700 श्लोक। उन 700 श्लोकों में से धृतराष्ट्र ने बोला है एक श्लोक, ये धृतराष्ट्र का एक श्लोक। फिर संजय ने बोला है 41 श्लोक। संजय जो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं 41 श्लोक बोलते हैं। और अर्जुन ने बोले हैं 84 श्लोक, 84, जिसमें अर्जुन अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। और कृष्ण ने बोले हैं 574, 574 श्लोक कृष्ण ने बोले हैं। तो 574 कृष्ण, 84 अर्जुन, 41 संजय, 1 धृतराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, प्रश्न आया है नीरज झा से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्जुन ने जो युद्ध के लिए 4 विचार दिए हैं, उसी के कारण आजकल इतने अधर्म और पाप हो रहे हैं। देखिए, अभी आपने पहला अध्याय सुना है, इसलिए आपकी कहानी का हीरो है अर्जुन। अभी आप जब दूसरे अध्याय को सुनेंगे तो आपका हीरो बन जाएंगे कृष्ण। क्योंकि कृष्ण बताएंगे अर्जुन को कि अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वो अच्छा है, पंडितों जैसी तुम बात कर रहे हो, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारी बात एकदम गलत है। अगर आप आतंकवादियों के बारे में सोचोगे कि देखो देखो आतंकवादियों के परिवार का क्या होगा, देखो देखो आतंकवादी भी तो हमारे ही जैसे मनुष्य हैं, उनका खून भी तो लाल है, आतंकवादियों को छोड़ दो, अपने घर में ही हम रखेंगे आतंकवादियों को, तो समाज में क्या क्या गड़बड़े होंगी हम निश्चितता नहीं कर सकते। आज जो समाज में समस्या हो रही है उसका कारण दूसरा है। उसका कारण ये है कि हमने अपनी संस्कृति को पेटी में बंद कर दिया है। हमारी संस्कृति को अगर हम जाने, उस संस्कृति पे अगर समाज चले, तो फिर हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, आप थोड़ा रुकिए, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और स्पष्टीकरण होगा। यस, ओम कुमारी चौहान। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पांडवों के पास कितनी अक्षुणी सेना थी? 7 अक्षुणी, 7 अक्षुणी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षुणी सेना कौरवों के पास थी। नेक्स्ट प्रश्न रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक कन्वर्सेशन होता है, लोगों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जाती है अलग अलग टाइप से, तो उन लोगों में हमारे ग्रंथों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको कुछ भी आंसर्स नहीं पता होते, एक जनरल इंफॉर्मेशन भी नहीं पता होती है। यस। तो ये सिर्फ हिंदुइज्म में ही हम ये सब चीजें इतनी ज्यादा क्यों देखते हैं? मतलब कि हम वास्तव में इंडिया में और देखिए, भी वास्तव में होता क्या है कि हम हिंदुओं को लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत पिछड़ी है, क्योंकि इतने साल गुलामी करते करते हम अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं। हम सोचते हैं स्कूल में जाना चाहिए बच्चा, कराटे क्लास जाना चाहिए, म्यूजिक क्लास जाना चाहिए, डांस क्लास जाना चाहिए, भगवत गीता की क्लास, अरे बाप रे बाप, ये तो बुढ़ापे का काम है, ये 55 का काम बचपन में थोड़ी कराना है हमको। ये मानसिकता हमारे अंदर बैठ गई है और इसलिए वो अवेयरनेस नहीं। आज देखो, हमारे पहले जो दादी दादाजी थे, हमें याद है, वो हमें
पूरा का पूरा भागवत सुनाया करते थे। हाँ, वो मोटा फिर नहीं। हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी आई तो कुछ कुछ लुप्त हो गया, ग्रंथों के बारे में समझ बहुत कम हो गई। फिर और आगे अब हमारी जनरेशन, हमारे दोस्तों से हम बात करते हैं तो आपने वीडियो देखा ही है। अब अगली जनरेशन तो ये भी पूछेगी कि सीता किसका बाप था, वो ये पूछेंगी, क्योंकि उनको यही नहीं पता होगा सीता कौन मेल कैरेक्टर है कि फीमेल कैरेक्टर है। तो कहने का अभिप्राय, प्रयास करने से सब काम सिद्ध होते हैं। अब कम से कम हम यहाँ पर भगवत गीता सीख रहे हैं, आप लोग जाकर के आगे सिखाइएगा, जिससे धीरे 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 हम लोग इस क्रम में आगे बढ़े, हमारी संस्कृति को हम समझें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी यहीं पर विराम देने वाले हैं। और जैसे आप लोग आज समय पर जुड़े, मेरा अनुरोध है कल भी जुड़िए। आज हम क्षमा चाहते हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाए क्योंकि हमने अपग्रेड भी किया, फिर भी समाउ और अदर 500 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। तो हम लोग इसको टेक्नोलॉजिकली सॉर्ट आउट करेंगे और कल आप लोगों को फिर स्वागत है। ठीक 8 बजे आप लोग आइए, दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।